40-40 साल के लड़के, 41-41 साल के लड़के, कोई ओवरसीज़ प्लेयर आता है तो हम उनको आंखों पे बिठा लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में जिनकी एज अभी 30 साल है, 32 साल है, 34 साल है, जो अभी करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। कितने बॉलर हैं यार, एहसानुल्लाह भी है, एहसानुल्लाह बिल्कुल गायब कर दिया उन्होंने। मुसा खान था, उसके बाद शाहनवाज दानी है, वो मुझे तो कोई स्क्रीन में नजर ही नहीं आ रहे अभी तो। पेशावर ज़ल्मी 9 साल के बाद इस दफ़ा PSL 11 में आपको ट्रॉफी उठाती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल में जिस तरह परफॉर्म कर रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम बॉलिंग में, बैटिंग में, मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ये इस दफा वर्ल्ड ये जीतेगी आपकी ये ट्रॉफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद नाजरीन। PSL 11 का आज दूसरा एलिमिनेटर होने जा रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हैदराबाद किंग्स बैंड के दरमियान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। हैदराबाद किंग्स बैंड पहला मैच खेल रही है, पहली मरतबा PSL खेल रही है और प्ले ऑफ के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। शुरू में तो ऐसे लग रहा था जैसे किंग्स बैंड सिर्फ मैचेस पूरे करने के लिए आई है, 10 मैचेस खेलेंगे और फिर टाटा बाय बाय। और बहुत सारे ऐसे लड़के जो पाकिस्तान की क्रिकेट की स्क्रीन से बिल्कुल गायब थे, वो हमें एक मरतबा फिर नज़र आए, क्योंकि जो हैदराबाद किंग्स मैन है उनका ताल्लुक US से, अमेरिका से है। और वही हमारे प्लेयर जो कभी पाकिस्तान क्रिकेट का पार्ट होते थे, आज वो अमेरिका में किंग्स मैन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फ़ायदा उनको ये हुआ कि PSL में उनको खेलने का मौका मिला। अगर पाकिस्तान की जितने भी बाकी 6 टीमें खेल रही थी या और कोई टीम होती इनके अलावा, तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी टीम जो है वो इन प्लेयर्स को दोबारा अपॉर्चुनिटी, दोबारा चांस ना देती। लेकिन बहरहाल उनकी किस्मत है, ज़ाहिर है जहाँ से उनका ताल्लुक है वो खेल सकते हैं और उन्होंने खेल के भी दिखाया। लेकिन मुख्तसर ये कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग दी है। स्पेशली अगर मैं हसन खान की बात करूँ, बहुत उमदा परफॉर्म किया उन्होंने। PSL 11 का दूसरा एलिमिनेटर, इसके बाद पेशावर ज़ल्मी के साथ फाइनल खेलेगी जो भी टीम जीतेगी। तो ये सारी चीज़ों पर बात करनी है। मैंने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बल्कि खेल तो अब भी रहे हैं, मोहम्मद तलहा को, बड़े तेज़ फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन वो भी स्क्रीन से गायब हो गए एकदम। हालांकि वो डिज़र्विंग प्लेयर हैं कि वो PSL में खेल लें, फर्स्ट क्लास में खेल लें, दुनिया की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उनमें नुमाइंदगी करें। लेकिन तलहा जो हैं वो इस वक्त सिर्फ पोर्ट कासिम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलहा आपके वक़्त का। तलहा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 40-40 साल के लड़के, 41-41 साल के लड़के, अगर कोई ओवरसीज़ प्लेयर आता है तो हम उनको आंखों पे बिठा लेते हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में जिनकी एज अभी 30 साल है, 32 साल है, 34 साल है, जो अभी करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? शाहनवाज भाई देखें, इग्नोर की बात आप कर रहे हैं, इग्नोर तो इन्होंने तकरीबन मुझे 8-9 साल से कर रहे हैं। उस वक्त मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था बांग्लादेश में। उस वक्त वो पाकिस्तान का पहले PSL हुई थी, उस वक्त के बाद उन्होंने किसी टीम ने कंसीडर नहीं कहा किया मुझे कहीं भी। तो एशिया कप भी खेला था, वहाँ परफॉर्म भी हुआ था। ये देखो पाकिस्तान में ये अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होती है, वो दोस्ती जारी होती है, वही टीम में कंसिडर होता है, वही टीम को आगे वो लड़के को करते हैं आगे वो। नहीं तो आपने किसी के साथ कोई आपकी फ्रेंडशिप नहीं थी? आप अपने जो रिलेशन थे आप किसी के साथ अच्छा कर लेते? या आज देखे जो लड़के PSL खेल रहे हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ के वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो आज PSL का पार्ट है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई तलहा? नहीं नहीं, मेरे पास आई थी अमेरिका की, क्योंकि मेरी इधर पॉडकास्ट में परमानेंट जॉब थी। मैं फिर इसलिए वो परमानेंट जॉब नहीं छोड़ी, तो मैं इसलिए नहीं गया। हम मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी वहां से। एहसान आदिल गया है, हमाद आजम गया, जब ये लोग गए थे उस वक्त मुझे भी ऑफर हुई थी, लेकिन मेरी तो परमानेंट जॉब थी। मैं जॉब को प्रायोरिटी दी थी फिर इसलिए। लेकिन एक बात है बड़ी सिंपल सी कि अगर ये लड़के भी तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से वाबस्ता थे ना, तो ये लड़के छोड़ के चले गए। आज वो PSL में जो है वो अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सारे मामला ठीक चल रहे हैं। तो आपके अंदर क्या ऐसा कोई चीज़ थी जिसने आपको रोका कि मैंने पाकिस्तान में रह के ही क्रिकेट खेलने है, जबकि आप को जो नेशनल टीम से भी काफ़ी टाइम हो चुका है, ड्रॉप कर दिया गया था, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास नहीं थी, कोई बड़ी क्रिकेट भी नहीं मिल रही थी, PSL में भी आपको कोई मौके नहीं मिल रहे थे। तो जाहिर है क्रिकेटर का ब्रेड एंड बटर ही ये होता है, तो वो तो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करता है ना। नहीं शाहनवाज भाई देखें, जब मुझे इन्होंने ड्रॉप किया था उस वक्त मैं 27-28 का था। मुझे यही था कि यार मैं इंशाल्लाह
कम बैक कर लूंगा, थोड़ा परफॉर्म भी नहीं हुआ, इंजरी भी हुई थी, लेकिन इन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं कंसिडर ही नहीं किया। देखें आप, अगर देखें पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, लोग ये जब अर्ली आए थे तो अनफिट हो गए थे। हम्म। इन्होंने 2 हम्म। साल इन्होंने अपने एमसीए में रख के वहां ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने पूरा प्रॉपर इनको तैयार किया है। हमारे इधर हम्म। ये निजाम ही नहीं है इस तरह का कि जो आ गया वही है, उसके बाद गैप कर दो। जिस तरह आप देखें कितने बॉलर हैं यार, एहसानुल्लाह भी है, एहसानुल्लाह बिल्कुल गैप कर दिया उन्होंने। कितने बॉलर, मूसा खान था, उसके बाद शाहनवाज दानी है, वो मुझे तो कोई स्क्रीन में नजर ही नहीं आ रहे अभी तो। अब देखें, आपने मूसा खान की बात की है, तो मूसा खान ने 2 साल टॉप किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। एहसानुल्लाह की बात करें तो सिर्फ उसको एक मैच खिलाया गया है, जबकि अगर उसके पेस की बात करते हैं तो एहसानुल्लाह 146 तक उसने बॉल की है। उससे पहले वो बांग्लादेश लीग में खेले, 1 या 2 मैचेस खेले, वहाँ भी उन्होंने बड़ा उम्दा परफॉर्म किया है। लेकिन हमारी जो अपनी लीग है जिसमें से बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे अगर मैं आपकी बात करता हूँ, चलें आपको भी जो है ना वो मिस कर दिया गया। फिर उमर अकबल की मैं बात ज़रूर करूँगा। उमर अकबल को भी जो जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट में कहा था कि मैं नाम ड्रॉज में जब ऑक्शन हो रही थी मैं नाम डलवा के आया था, लेकिन किसी टीम ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, बल्कि उनका तो नाम ही नहीं चला ना स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह मूसा खान की अगर मैं बात करूं तो मूसा खान के साथ जिस तरह उनको इग्नोर किया गया है, तो इस तरह तो हमारे जो प्लेयर हैं वो तो काफ़ी जो है ना डिसाइड जो है ना वो लेट डाउन हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इनके लिए भी तो कुछ बोलने की ज़रूरत है ना कि भाई जो डिजर्विंग प्लेयर है उनको आप क्यों नहीं खिला रहे, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हैं। अब देखिए शाहरवाज भाई, आप अगर लड़कों के साथ ऐसे ही रवैया करेंगे, देखें काफी लड़के छोड़ के अमेरिका भी सेट हो गए हैं। इसी तरह जो हम्म। नए लड़के आ रहे हैं उनके साथ भी, जिस तरह एहसान खान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी जी वहां जी। वो सेट हो गया। आपको इस तरह देखे काफी लड़के ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हम्म। जो भी प्लेयर है, प्लेयर को आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको तैयार करना पड़ेगा। बेसिकली तो तैयार ही नहीं करते ये लोग। वो जो हम्म। आए अपने बलबूते पे आए, वो जो खेले वही खेले बस। अच्छा मुझे तो ये सिस्टम बताएं। नहीं है इस तरह का। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आपको ऐसा कोई बॉलर नज़र आ रहा है पूरे जो पीएसएल हमारी चल रही है, कोई अगर आपके मैचेस आपकी नज़र से गुजरे हों तलहा, तो मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक, क्योंकि आप खुद फास्ट बॉलर हैं, तो कोई ऐसा कोई फास्ट बॉलर जो बड़ा इम्पैक्टफुल हो, नज़र आए कि यार ये एक डिफरेंट जो है वो टैलेंट है और ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान को प्रेजेंट भी कर सकता है और पाकिस्तान की फतूहात में एक अहम रोल भी प्ले कर सकता है, कोई एक बॉलर। जी मेरे ख्याल में जो कराची किंग्स है ना, ये लड़का खेला है अंडर 19 ईयर, रिजवानुल्लाह, वो जी। वेरी गुड बॉलर है। वो अच्छा। फास्ट बॉल तेज भी है रिजवानुल्लाह, वो वेरी गुड बॉलर, तेज भी है वो। लास्ट ईयर पोर्ट कासन से भी खेला था उसने, लास्ट मैच में 13 आउट भी किए थे एक ही मैच में। हम्म। वेरी गुड बॉलर है वो हम्म। आगे सर्व कर सकता है पाकिस्तान को लंबा। पीएसबी है उसके साथ, समी भाई और अहूब भाई काम भी कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा, ये रिजवानुल्लाह की आप बात कर रहे हैं कि उस बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है कि उसके अंदर पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं मुस्तकबिल में। नहीं। जी जी। उसके अलावा आप देखें और भी तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं। मैं बल्कि जो एहसानुल्लाह की मैंने पहले बात की, एहसानुल्लाह को तो सिर्फ एक मैच खिलाया गया, और फिर उसके बाद अगर शानवाज धानी को देखें तो उनको तो मैच ही कोई नहीं खिलाया गया। अली रज़ा के बारे में आपका क्या कहना है कि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हमें नज़र आए हैं? वो ऐसे बॉलर हैं कि जो 150 तक उन्होंने इस पीएसएल में बॉलिंग की है। अब क्या कहेंगे अली रज़ा को लेके? जी शाहनवाज भाई, अली आपने पूछा था कि कोई नया बॉलर आया क्यों। अली रजा तो पिछले साल भी खेला था, इस साल जो खेला था रिजवानुल्लाह, वो उसकी बात कर रहा हूँ। अली रजा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बॉलर हुआ। एक में मैंने मैच देखा था, वो पता नहीं पेशावर जली में किस टीम के साथ मैच था, उसने इतनी तेज बॉलिंग की है, मैंने कहा गोरों को भी पीछे भगा दिया है। वो बहुत अच्छा हम्म। उसने वो परफॉर्म भी कर रहा है। अली रजा गुड पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है। अब उसको इन्होंने, मेरे ख्याल में उसको जाया ना करें, उसको अपने नेचुरल स्ट्रेंथ पे रहने दें। जो कर रहा है हम्म। उसको वही करें, उसी में उसको वो स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि देखिए आप पोर्ट कासिम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सिर्फ वहाँ से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस दौरान जब आपको टीम से ड्रॉप किया गया, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको ड्रॉप किया गया सो आपका वे ऑफ इनकम क्या था पोर्ट कासिम के अलावा? और जब आप पाकिस्तान से ड्रॉप हुए तो इन बिटवीन दैट टाइम किसी ने आपसे रब्ता किया या आपने किसी से रब्ता किया हो कि भाई मुझ में क्या मसला है, मैं फिट हूँ, मैं क्रिकेट खेल लूँ? जबकि आपको मैंने देखा है कि आपने खुद मुझे बताया था कि आप छोटी छोटी क्रिकेट के लिए छोटे छोटे प्लेयर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि यार आप हमें खिलाएं, तो इसके बारे में भी हमें बताएं तलहा। जी शाहनवाज भाई, मैंने तो जब देखे पाकिस्तान से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई लड़के दे ही नहीं रहे थे, तो मैंने तो बाहर भी
लड़कों को कहा कि यार इस बार आप देखें, आसफ भाई हैं वो अमेरिका में रहते हैं, हमाद आजम को मैंने कहा, सबको कहा, उमर अमीन है, इन लड़कों को, कामी भाई वगैरह को कहा कि यार कहीं भी लीग हो तो यार मुझे कहीं कंसीडर करना है। इस तरह के तो प्लेयरों के हालात कर देते हैं। आपने, मैंने कहा आपने पॉडकास्ट किया होगा एहसानुल्लाह का, मैंने वो सुन भी रहा था। वो भी बेचारा इतना अपसेट था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था यार, ये पाकिस्तान की तरफ से बंदा खेल रहा है, वो बेचारा रो रहा है यार। ऐसे तो आप लड़कों के एक हालात कर देते हैं ये लोग, फिर क्या क्या करें मुझे बताओ। ये सिर्फ एक अल्लाह का शुक्र है, पॉडकास्ट की जॉब थी वो अभी भी चल रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये तो राशिद भाई को मैं दुआएं देता हूँ, जो अभी तक हमारी जॉब भी कायम है। लेकिन अब अगर अब मौजूदा सेटअप की हम बात करते हैं, देखिए चाहे वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है, ज़ाहिर है आकिब जावेद हैं, सारी पाकिस्तान की क्रिकेट को देख रहे हैं और हर एक लड़के के ऊपर बड़ी उनकी गहरी नज़र है। हमारे पीएसएल के अंदर भी वो जो है जो हमारी इंतज़ामिया है पाकिस्तान सुपर लीग की, वो भी मैक्सिमम जो है वो टैलेंटेड प्लेयर जिनके अंदर है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, तो उनको भी तो ओब्लाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन बिटवीन ज़ाहिर है जो मौजूदा सेटअप है बड़ा बेहतरीन है, टैलेंट की कदर कर रहे हैं। तो मौजूदा सेटअप में भी आपको कोई रिस्पांस आपसे किसी ने रब्ता किया हो? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। अभी जो भी राब्ता करेगा वो यही कह रहा है कि अब कोचिंग की तरफ आओ, अब आप टाइम गुजर गया, अब नए लड़के आ गए हैं, नए लड़कों को आप तैयार करें। इधर इमरान अली की क्रिकेट अकेडमी है इधर फैसलाबाद में, इधर मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, 3-4 फास्ट बॉलर भी आते हैं, उनको तैयार भी कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे विद इन 6 मंथ 1 ईयर के अंदर अंदर। लेकिन बात तो फिर वही है कि आप इतनी क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के लिए, आप एक बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। सो क्या आप समझते हैं कि आप एक छोटे लेवल के ऊपर अगर आप अपने तौर पे अगर प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं तो ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी खिदमत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेनी चाहिए एज ए फास्ट बॉलर, एज ए टेस्ट क्रिकेटर? यार ये तो शाहनवाज भाई, ये तो बोर्ड को चाहिए ना, को हमें कोई कहीं ना कहीं कंसीडर करे। ये तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता, ये तो क्रिकेट बोर्ड ही जानता है बेहतर। नहीं, खैर जाहिर है एक टेस्ट क्रिकेटर के राब्ते तो होते हैं हर तरफ। जाहिर है जब जो पाकिस्तान को आप उन चंद खुश नसीब प्लेयर्स के अंदर हैं जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, जो टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनके पास टेस्ट कैप है। 300 सवा 300 लड़के हैं पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। सो यू आर वन ऑफ देम। यार शाहनवाज भाई, बात भला क्या है, इधर अंडरस्टैंडिंग के साथ हर चीज होती है। देखें वहाब रियाज ऊपर बैठा हुआ, वो एक छोड़ता है दूसरा, एक चौथा छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ता है चौथा पकड़ लेता है। वो सारे वो ऐसे हम्म सिस्टम में हर बंदा को लेके आए हैं, वो अपने साथ साथ हर बंदे को रख रहे हैं। कोई हम्म दूसरे बंदे को अंदर आने नहीं देंगे ये लोग, देख मेरी बात याद रखने। चले, मेरी तो ये हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जो टेस्ट क्रिकेटर है उनकी एबिलिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अगर बात करते हैं बाबर आजम की, थ्रू आउट द परफॉर्मेंस 2-3 साल से बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल कर रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में। बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर अब उनकी जो परफॉर्मेंस की मैं बात करूं पीएसएल 11 में, तो वो निखर के सामने आए हैं। निखरना क्या है, उन्होंने अपनी डोमेन में रहते हुए बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। सो डू यू थिंक कि बाबर आजम जब पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे तो इसी तरह परफॉर्म करेंगे या वहाँ फिर उसी तरह कोलैप्स कर जाएंगे जिस तरह वो 2-3 साल से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में शाहनवाज भाई, अगर देखा जाए ना, बाबर आजम की मैं 2-3 इनिंग्स देखी हैं जिसमें उसने 200 की हैं। मेरे ख्याल हम्म में बाबर आजम ने बहुत उस चीज पर वर्क किया, क्योंकि 2-3 साल से आउट ऑफ फॉर्म था। मेरे ख्याल में हम्म इसने अपनी ना बैटिंग में कोई टेक्निक पे कोई काम किया है। मेरे ख्याल में अब बहुत अच्छा वो परफॉर्म भी करेगा और वो अच्छा खेलेगा भी पाकिस्तान की तरफ से भी, वनडे भी टेस्ट लेकिन भी। आप समझते हैं एज टेस्ट क्रिकेटर के किसी प्लेयर के लिए आप उस वक्त प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं जब एक प्लेयर का अंदाज ही वो ना हो खेलने का, जो तेज़ खेलने का अंदाज है, और उसके ऊपर आप स्ट्राइक रेट का बोझ डाल देते हैं, तो इससे प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है तलहा? जाहिर बात है शाहनवाज भाई, आप उसको उसको जो नेचुरल गेम है वो टीम वो बिल्ड करता है, इनिंग्स बिल्ड करता है। तो हम्म ये कहते हैं कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट 200 प्लस का हो, ऐसे नहीं हो सकता। वो ये देखें, अभी जो पीएसएल खेल रहा है, वो पीएसएल हम्म में माशाल्लाह मेरे ख्याल में इतना अच्छा स्ट्राइक रेट भी नहीं है, लोग टीम भी जीत रही है उसकी, आउटस्टैंडिंग भी कर हम्म रहा है। हम्म मकसद तो ये है कि आपकी टीम को फायदा हो रहा है उससे खेलने हम्म से। हम्म लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि किसी भी प्लेयर को जब हमने थोड़ा सा आप कह लें कि उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि प्रेशर डालना होता है, तो जो जिस प्लेयर की डोमेन नहीं होती उसके सामने हम सबसे बड़ा हर्डल जो है वो खड़ी कर देते हैं स्ट्राइक रेट की।
तो मेरा भी तो यही कहना है कि अगर आप बाबर आजम को अपनी डोमेन में, जैसे वो टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, अपनी डोमेन में रहते हुए जब अब वो बैटिंग करते हैं, खेलते हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या कुछ इन्वायरमेंट ऐसा हुआ, कुछ इस तरह के मसाइल खड़े किए गए जिसकी वजह से बाबर आजम 2-3 साल से हमेशा वो स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आया? एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप क्या देख रहे हैं, क्या आपको समझ आता है इस परफॉर्मेंस के पीछे? ये मेरे 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 ख्याल में ना बाबर आजम के अभी जो साथ वो काम किया, मिसबा भाई भी इनके कोच हैं, बैटिंग कोच, वो साथ कोई हम्म ऐसा काम हुआ बाबर आजम के साथ। मेरे ख्याल में उन्होंने यही कहा होगा, बाबर अब तुमने वो स्ट्राइक रेट की तरफ नहीं देखना, जो आप तुम्हारी इनिंग्स है ना, जिस तरह तुम खेलते हो उसी तरह इनिंग्स को हम्म बिल्ड करो। ये नहीं हम्म हमें तुम्हें हमें स्ट्राइक रेट तेज चाहिए, नहीं, आपने टीम को लीड करना और टीम को साथ लेके चलना है। ठीक है। वो तो इस तरह इसी पे वजह थोड़ा से सा माइंड माइंड सेट उसका चेंज हुआ थोड़ा सा। तो ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ 2 पिचेस के ऊपर दो ग्राउंड्स में मैचेस खेल रहे हैं, आपको पता है कि यार ग्राउंड पिच का एटीट्यूड क्या है, ग्राउंड का एटीट्यूड क्या है, किस बॉलर को मैंने कैसे खेलना है। जब सारा कुछ आपकी फेवर में हो तो आप समझते हैं कि जो बाकी बैटर्स हैं उनको भी परफॉर्म करना चाहिए था। जो स्पेशली सलमान आगा की अगर मैं बात करूं, हमारे सैम अयूब की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ज़ाहिर है सैम अयूब भी बड़े तगड़े प्लेयर थे, लेकिन वो टैलेंट तो हमें नज़र आता है लेकिन परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आते। हाँ देखो, अगर एक ही ग्राउंड में दो मैचेस हो जाते हैं या तीन मैचेस हो जाते हैं तो बड़े जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको वो खुद क्विक रीड कर लेते हैं, विकेट भी रीड कर लेते हैं, और वो वो उसको ग्राउंड भी रीड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अब कैसे किस तरह इनिंग्स बिल्ड करनी हो, कैसे मैं इतना टारगेट सेट कर दूंगा तो हमारे बॉलर इतना डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन बात तो ये है, अब मास सदाकत की अगर मैं बात करूं, देखें किसी भी प्लेयर को जांचने का, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो क्या पैमाना होता है कि यार उसका रनअप अच्छा है, उसका फॉलो थ्रू अच्छा है, उसका जो जो फिनिशिंग है वो बड़ी बेहतरीन है, उसके पास सीम है, उसके पास स्विंग है। लेकिन जो बैटर्स हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो बैट्समैन आता है, जो बैटर आता है, वो बस चलाने की कोशिश करता है, टेक्निक के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि आप देखें, आपने शाहनवाज भाई, पाकिस्तान पीएसएल कराने का मकसद तो ये है ना कि हम पूरे वर्ल्ड में जिस तरह आईपीएल के लड़के निकल रहे हैं, बिग बैश के लड़के ऑस्ट्रेलिया से निकल रहे हैं, दूसरी लीग से निकल रहे हैं, तो हमारा तो लेवल बहुत हाई हो, हम इंडिया को भी हम्म बीट करें, ऑस्ट्रेलिया को भी बीट करें। लेकिन हमारे हम्म में जो भी प्लेयर आ रहा है वो हाई लेवल का नहीं आ रहा, क्वालिटी प्लेयर नहीं आएगा। आप बाबर आजम को कैसे रिप्लेस करेंगे किसी के साथ, मुझे बताएं। पूरी डोमेस्टिक उठा के देख ले, पूरी पीएसएल उठा के देख ले, कौन किसको आप वो करेंगे कि ये लड़के हमें यार जो तलहा जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वो तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि वो एक लड़का अली जरियाब, आई थिंक उसका नाम है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मूसा खान एज ए फास्ट बॉलर, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और बहुत सारे जो हमारे ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, बैटर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। अब आपका कामरान गुलाम कहाँ है, आपका आपका आसिफ अफरीदी, जिसको आपने 39-40 साल की उम्र में डेब्यू करवाया, टेस्ट डेब्यू करवाया, उन्होंने आखिरी मैच में 9 आउट किए हैं, उसके बाद अगला जो मैच आ रहा है उसमें ना भी नहीं है। तो क्या हमारी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, आप समझते हैं कि ठीक है कि 20 ओवर की क्रिकेट से हमने प्लेयर जो है वो पिक करने हैं, या जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से हमारी जो क्रिकेट है वो नीचे जा रही है? ये शानवाज भाई बात बोला, क्या आपने टी20 की अगर टीम बनानी है आप पीएसएल से पिक कर सकते हैं, उसके बाद आपको डोमेस्टिक टी20 होती है उससे पिक कर सकते हैं। आप आपने टेस्ट की और वनडे की टीम बनानी है, आपने फर्स्ट क्लास के आपने देखने हैं लड़कों ने कितने मैचेस खेले हैं और क्या परफॉर्म किया और सीजन में किस तरह खेला है वो, आपने उधर से हम्म टीम बनानी। आप टीम बना देते हैं टी20 की डोमेस्टिक से उठा के। हम्म फर्स्ट क्लास के जो प्लेयर होते हैं आप टी20 के प्लेयर होते हैं, आप टेस्ट में डाल देते हैं। लेकिन इसके साथ अगर मैं शान मसूद की बात करूं, जिनको किसी फ्रेंचाइज ने उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने नो डाउट के पिक किया, लेकिन सेकंड उसमें उन्होंने जो उनका राउंड था उसमें पिक किया, और शान मसूद को बहुत अंडररेट किया जा रहा था। लेकिन शान मसूद की अगर मैं बात करता हूं, इस पीएसएल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनका स्ट्राइक रेट था, जिसमें उन्होंने 2-3 मैचेस ऐसे थे जो सिंगल हैंडेडली मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने परफॉर्म किया। सो हमारा क्या ये माइंड ठीक गलत हो जाता है, जब पहले हम अपना माइंड बना लेते हैं कि यार ये प्लेयर जो है ये टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, ये वाइट बॉल का प्लेयर है। सो क्या इस वजह से भी हमारे जो प्लेयर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनको अंडररेट कर देते हैं?
हाँ शाहनवाज भाई, आपने जो बात की शान मसूद की, शान मसूद वो हार्ड वर्क का लड़का है। उसने पहले तो उसका यही था कि वो टेस्ट खेल सकता है। उसने इतना परफॉर्म किया और उतना अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया। वो T20 का भी अच्छा प्लेयर हो गया। अभी इस सीजन में उसने 2-3 मैच जितवाए हैं। आपने इसके बात की है, लेकिन इस पे पूरे मैनेजमेंट को डोमेस्टिक में भी और उसके इंटरनेशनल में भी काम तो करना पड़ेगा। हमारे जो भी नए लड़के आ रहे हैं उसको हर चीज बतानी तो पड़ेगी। इस तरह खेलना। अब इंटरनेशनल लेवल ये नहीं है हमारे, हमने इंडिया को बीट करना है। कैसे बीट करना है हमने इंटरनेशनल लेवल? ये तो ऑस्ट्रेलिया को बीट हमारे करना, लिए न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगर हमारी ये परफॉर्मेंस है, अगर हम इस तरह डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट को वैल्यू नहीं देंगे तो हम अच्छा टैलेंट कहाँ से ढूंढेंगे? कैसे हम अपनी जो नेशनल टीम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, रिप्लेसमेंट जो है उसको पूरा करेंगे? या मेरे ख्याल में इस तरह का जो सेटअप है ना शाहनवाज भाई, जैसे आपने कहा कि ये जो सेटअप है, सेटअप तो मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन उसको अब टाइम लगेगा थोड़ा सा। 5-6 साल बाद आपको कोई ऐसे लड़के मिलेंगे जो हमारी जो क्रिकेट आपको डिक्लाइन समझ का पाकिस्तान शिकार के कब लिए। से है? आप तलहा, अगर आप 5-6 साल की बात कर रहे हैं तो हमारी क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन का शिकार कब से है? इसको भी तो तकरीबन 10 साल होने को हैं। 2017 में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है। 8 साल हो गए हैं, हम कोई इवेंट नहीं जीते। ऐसे ही जब तक आप ना मेरी बात सुने शाहनवाज भाई, आप फर्स्ट क्लास को डोमेस्टिक को अहमियत नहीं ना देंगे, हाई लेवल नहीं ना करेंगे, उस वक्त तक आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हाई नहीं हो सकती। मेरी बात याद रखना। हम्म तो आप ये तो एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है। खैर, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज का जो मैच है हैदराबाद किंग्समैन का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, आज आपको कौन सी टीम जीतती हुई नज़र आ रही है? कौन सी टीम आप समझते हैं कि आज के मैच के लिए फेवरेट है? मेरे ख्याल में मेरी जो फेवरेट टीम है वो हैदराबाद है। हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद बिल्कुल आउट ऑफ टूर्नामेंट हो रही थी, अचानक 2 दिन मैच जीत गई। तो ऐसा बहुत अच्छा कमबैक किया है। अभी भी बहुत अच्छा खेल 92 रही का है। वर्ल्ड कप 83 पर 3 विकेट है। 92 का वर्ल्ड कप मुझे भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल में 170-180 करके ना ये इस विकेट पे तो अच्छे रन होंगे, अच्छे मैच होगा ये। अच्छा, फाइनल की अगर बात करूं, अगर लेट्स सपोज दोनों टीमों में से पेशावर के साथ जिसका भी फाइनल आता है, तो आप चलें तीनों टीमों का मुझे बताएं कि पेशावर ज़ल्मी और ये तीनों टीमें, ज़ाहिर है एक टीम ने तो जाना है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो दो मैच है वो चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी 9 साल के बाद इस दफ़ा PSL 11 में आपको ट्रॉफ़ी उठाती हुई नज़र आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह परफॉर्म कर रही है पेशावर जलमी की टीम, बॉलिंग में बैटिंग में, तो मेरे ख्याल में पेशावर जलमी ये इस दफा वर्ल्ड ये जीतेगी, आपकी ये ट्रॉफी। अच्छा, पेशावर आपकी फेवरेट टीम है। चले, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तलहा, आज आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। ये तो हमारी एक सरसरी सी डिबेट थी, डिस्कस थी, स्पेशली PSL 11 को लेके। लेकिन ज़ाहिर है आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, कुछ और चीज़ें भी ऐड हो गई इसमें। इंशाल्लाह आपके साथ एक तफसीली पॉडकास्ट भी करेंगे जब आप आएंगे हमारे पास। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और PSL 11 का एलिमिनेटर 2 चल रहा है और एक दिन के बाद फाइनल है। बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल होने जा रहा है। होप फॉर द बेस्ट के दोनों टीमों के लिए, जो भी दोनों टीमों में से फाइनल के लिए जाती है वो हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। देखते हैं कि हैदराबाद आज का मैच जीती है इस्लामाबाद, या फिर पेशावर ये PSL 11 की ट्रॉफ़ी अपने नाम करती है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।